हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 लॉगरिथम्स के एक्सरसाइज नंबर 2.6 और एक्सरसाइज नंबर 2.6 का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसी के साथ ही साथ हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम की रिव्यू एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले रिमेनिंग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.6 के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं 2 लिख लेता हूँ। कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग। तो डिजिट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर में वो फाइंड करते हैं। तो लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू 4 पावर 12, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है। लॉग x लॉग 4 पावर 12, तो यहाँ पर लॉग का लॉ अप्लाई हो रहा है जो कि है लॉग m पावर n इज इक्वल्स टू n इन फ्रंट ऑफ लॉग m। तो 12 जो है वो आगे आ जाएगा, लॉग x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एक सेकेंड, लॉग x इज इक्वल्स टू 12 इन फ्रंट ऑफ लॉग 4। तो निकालते हैं 4 का लॉग, क्या निकलता है, log 4 which is equals to 0.602। तो 0.602 के साथ हमें 12 को मल्टीप्लाई करवाना होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.602। तो 0.602 मल्टीप्लाइड बाय 12 which is equals to 7.224। तो यहाँ पर log x आ जाएगा, log x is equals to 7.224। तो यहाँ पर इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें अगर हम 1 को ऐड करेंगे, याद रखिएगा अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव आती है तो n+1, ठीक है। अगर नेगेटिव आती है तो n-1, n यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, c यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव आई है तो 7 + 1 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इस नंबर के निकलेंगे। तो पहला पार्ट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर पार्ट नोट कर लिया है, तो इसको लेट करते हैं x के बराबर, लेट x इज इक्वल्स टू 7 पावर 25, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x is equals to log 7 पावर 25। देन यहाँ पर log का लॉ अप्लाई करते हैं जो कि है log m पावर n इज इक्वल्स टू n इन फ्रंट ऑफ log m। तो log x सेम रहेगा, 25 जो है वो आगे आ जाएगा log 7 के। तो 7 का log निकालते हैं, आपके पास 7 का log निकलता है आपके पास 0.845। तो log x 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8450। तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.8450 विच इज इक्वल्स टू 21.125। log x इज इक्वल 21.125। तो 21 कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे 22 निकलेंगे। तो यही आपका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थर्ड नंबर पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट x बराबर 3 पावर 30, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x log 3 पावर 30 log m पावर n इज इक्वल्स टू n इन फ्रंट ऑफ log m। log x इज इक्वल्स टू 30 आगे आ जाएगा, तो 3 का log निकालते हैं। आपके पास 3 का log होता है log 3 इज इक्वल्स टू 0.477। 1 आप ले लें, 1 तक आप डिजिट्स लेने आपके लिए बेहतर होगा। log x इज इक्वल्स टू 0.4771 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30 को आपको मल्टीप्लाई करना है आपका जो आंसर है उसके साथ। तो
30 multiplied by 0.4771 which is equals to 14.313 log x। इंक भी ख़त्म हो चुकी है, मुझे इंक भी रिफ़िल करनी पड़ेगी। 14.313, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो 14 + 1 आप करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा, जो कि आपका नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं और यही आपका आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फोर्थ पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x बराबर लेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसके। तो लेट x इज इक्वल्स टू 3⁵ अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करते हैं log x इज इक्वल्स टू log 3⁵। देन उसके बाद हम यहाँ पर log का लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि है log m पावर n इज इक्वल्स टू n इन फ्रंट ऑफ log m। तो यहाँ पर n जो है वो 5 है, क्योंकि 5 पावर में है और n भी यहाँ पर पावर में है। तो हमें ये फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 5 log x साथ साथ चलाते रहेंगे, log x इज इक्वल्स टू 5 इन फ्रंट ऑफ log 3। तो 3 का लॉग हमने निकाला था 0.4771, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से निकाल लेते हैं। log 3 इज इक्वल्स टू 0.4771 आपके पास आता है। log x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771। तो 5 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.4771, ठीक है, 2.3855। log x इज इक्वल 2.3855। तो यहाँ पर जो आपका 2 है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है और ये पॉजिटिव है, तो 2 में हम 1 को ऐड करेंगे 1 को, क्योंकि n+1 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 3 आपका जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस पार्ट के। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 5th नंबर का पार्ट नोट कर लिया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 9⁴। देन अप्लाई करते हैं, लॉग लिखते हैं, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई करते हैं log x इज इक्वल्स टू log 9⁴। यहाँ पर आपको log का लॉ अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि है log m पावर n इज इक्वल्स टू n इन फ्रंट ऑफ log m, यानी कि जो पावर में नंबर है और जिस नंबर का हम log निकाल रहे हैं उसके पावर में कोई भी नंबर है तो वो पावर यहाँ से चल के log के आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 पावर में था, लेकिन यहाँ पर हमें log x को भी साथ साथ चलाना है। log x इज इक्वल्स टू 4 पावर में था तो वो log के आगे आ गया, log 9। तो 9 का log निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से। log 9 विच इज इक्वल्स टू 0.9542। log x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 0.9542। 9 का log निकला तो हम 0.9542 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ, 3.8168। log x 3.8168। तो यहाँ पर जो आपका 3 है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो उसमें हम +1 करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आपके निकलेंगे 9⁴ के। तो हमारी जो 2.6 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 लॉगरिथम्स की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ और हमारे यूनिट को एंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 2 की हेडिंग दे दी है और पहले क्वेश्चन को लिख लिया है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्कल T इन केस ऑफ ट्रू एंड F इन केस ऑफ फॉल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर T/F दे देते हैं। अगर ट्रू हुआ तो ट्रू को सर्कल कर देंगे और अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स को सर्कल कर देंगे। तो पहला जो हमारा ट्रू फॉल्स है वो है 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर
सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। 0.025 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1 2, तो 2.5 हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाया तो पावर नेगेटिव आएगी, नेगेटिव का 2, क्योंकि हमने 1 और 2 नंबर्स को क्रॉस किया। लेकिन आपकी बुक में जो है वो 2.5 × 10⁻³ बताया जा रहा है, तो ये एकदम फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इसलिए हम F को एनसर्कल कर देंगे। अब उसके बाद आता है लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। ये भी एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको भी हम F सर्कल कर देंगे, क्योंकि लॉगरिथम को जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो थे अबू अल-ख्वाज़मी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर ट्रू फॉल्स की तरफ। ये एकदम बाहर चला गया। थर्ड नंबर ट्रू फॉल्स जो है वो आपका है, इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट यानी कि 4.387, इंटीग्रल पार्ट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। तो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट यानी कि इंटीजर, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है उसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो पूछ रहे हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एकदम सही बात कही जा रही है, तो हम टी को जो है वो इनसर्कल करेंगे। अब उसके बाद हमारा चौथा नंबर ट्रू फॉल्स। चौथे नंबर ट्रू फॉल्स में हमसे पूछते हैं मेंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखिएगा, किसी भी नंबर के लॉगरिथम को अगर हम निकालते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो है 5.487, इसकी जो मेंटिसा होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये आपको बात याद रखनी है, किसी भी नंबर के लॉगरिथम की मेंटिसा जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसलिए हम उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। नेगेटिव होगी तो कुछ इस तरह से, यानी कि माइनस ऊपर लगाई जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। आप समझ जाएंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। तो कहते हैं कि मेंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये एकदम गलत बात है, तो हम यहाँ पर फॉल्स को जो है वो इनसर्कल करेंगे F। तो हमारा लास्ट जो है वो ट्रू फॉल्स बचता है, जो कि है log ax इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर इसको मुझे थोड़ा सा एरेज करना पड़ेगा। log ax इज इक्वल्स टू वाई, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि होगा a पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये जो आपका होता है वो होता है आंसर, ANSWER आंसर। ये आपका होता है बेस, और आखिर में ये आपका जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी आपका बेस है उसके पावर में यही नंबर आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट ये है, तो आपका जो बेस है a, उसके पावर में y आ गया, और ये जो है वो आपका आंसर होगा, यानी कि x। तो यही बात कह रहे हैं कि log ax इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू a पावर y इज इक्वल्स टू x। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है। तो हमारे जो सारे ट्रू फॉल्स हैं वो हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग दे दी है, तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड। आपको पता है जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है उसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स आपका है log 1। तो यहाँ पर देखिए, अगर log के बेस में कुछ नहीं है तो उसका बेस जो है वो 10 है। अगर आप 1 का log निकालते हैं, अगर आप 1 का log निकालते हैं, यहाँ पर जो बेस में अगर कुछ नहीं दिया जाता आपको, ये बुक में आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 10 मौजूद है। तो अगर आप 1 का log निकालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है। जितनी बार इज इक्वल्स टू दबाएंगे आपके पास 1 का log 0 आता है।
तो सेकंड नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर जो है वो 0 होता है, 0 होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड। लॉगरिथम का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो होती है मैंटिसा। तो ये आपकी है मैंटिसा। यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर का लॉगरिथम 5989, तो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, वही हमारी मैंटिसा होती है। 3 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हमारा है log 512। तो यहाँ पर फिर से देखिए 512 इसका बेस कुछ नहीं है, तो इसका बेस जो है वो 10 होगा। तो 512 का जो हम log निकालते हैं वो आपके पास आता है 2.709। 709। 3 भी हमें लेना है, 2 भी हमें लेना है, लेकिन 2 के बाद क्या आता है 6। तो 6 5 से बड़ा है तो वो 2 को 3 में तब्दील कर देगा, यानी कि राउंड फिगर होकर 2 को 3 में तब्दील कर देगा। तो आपके पास आएगा 2.7093। तो हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। 5वां फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपका है log am मल्टीप्लाइड बाय log mn, यानी कि log am मल्टीप्लाइड बाय log बेस mn इज इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेसिकली बराबर होगा वो होगा आपके पास log an के, क्योंकि ये वाला जो m है वो इस m से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो ये m है वो आंसर है, यहाँ पर जो ये m है वो बेस है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका m है वो m से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 2 लॉग हैं, तो आपके पास फाइनली एक लॉग बचेगा और उसका बेस होगा a, और उसका जो आंसर होगा इस वाले पार्ट को हम कहते हैं आंसर। और इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर जो भी, फॉर सपोज यहाँ पर 5 है, तो आपका जो 5 होगा लॉगरिथमिक फॉर्म में वो आपका एक्सपोनेंट होगा। तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर मैं 5 को मिटा देता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th नंबर ट्रू फॉल्स की तरफ। तो 6th नंबर ट्रू फॉल्स जो है वो है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए वाई। तो a जो है वो आपका बेस है, y आपका आंसर है, और x जो है वो आपका एक्सपोनेंट है। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा a पावर x, और आंसर जो है वो आपका उधर चला जाएगा इज इक्वल्स टू y। और ये जो है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस के पावर में आ जाता है। तो a पावर x इज इक्वल्स टू y जो है वो आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो यहाँ पर 7th नंबर आपका है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ a पावर 10 इज इक्वल्स टू y। तो a पावर 10 इज इक्वल्स टू y की हमें लॉगरिथमिक फॉर्म बतानी है। a पावर 10 इज इक्वल्स टू y। तो ये जो है वो आपका एक्सपोनेंट, सॉरी ये जो है वो आपका आंसर होगा, ये आपका एक्सपोनेंट और ये आपका बेस। तो लॉग बेस जो है वो लॉग के नीचे आ जाता है, जो आपका आंसर है वो लॉग के साथ आ जाता है, और जो आपकी पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल्स टू की राइट साइड चली जाती है। तो है ये लॉग का बेस a y इज इक्वल्स टू 10 जो है वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर एक सेपरेशन लगा देता हूँ मैं। तो 8th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। 8th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है लॉग का बेस b a मल्टीप्लाइड बाय लॉग का बेस a b। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो लॉग का बेस b a मल्टीप्लाइड बाय लॉग का बेस a b। तो यहाँ पर देखिए बेस अगर यहाँ पर आंसर की जगह पर है और यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर बेस की जगह पर है, तो इन दोनों को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों 1 के ही बराबर होंगे। तो इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर होगा वो होगा 1। उसके बाद आता है हमारा 9th नंबर का
जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स लॉग का बेस ए m अपॉन n। तो ये तो लॉ आपको रट गए होंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 में इतने क्वेश्चंस करवाए हैं कि ये चारों लॉज आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये बराबर होगा लॉग का बेस ए m माइनस लॉग का बेस ए n। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसी चीज़ के बराबर होगी। तो इसको मुझे थोड़ा सा छोटा कर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग का बेस ए m माइनस लॉग का बेस ए n। यहाँ पर ये n है, फिर यहाँ पर ये जो है वो m है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा आता है लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो log 10 मल्टीप्लाइड बाय log 10, तो ये भी लॉ है, ये भी आपको रटाई हुआ होगा। log 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू log 10 प्लस log 10। तो यहाँ पर log के बेस में कुछ नहीं है, तो आप याद रखिए log के बेस में जब भी कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 10 ज़रूर मौजूद होता है। ये है कॉमन लॉगरिथम की एक ख़ास निशानी। तो बेस पे 10 मौजूद है, 10 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। तो ये बराबर होगा log 10 प्लस log 10 के। तो यहाँ पर बेस में कुछ मौजूद नहीं है, तो आपके पास बेस में 10 मौजूद ज़रूर होगा, प्लस log 10। यहाँ पर 10 है, आप समझ जाइए कि यहाँ पर 10 है, आपको दिख भी रहा होगा। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे MCQs की तरफ। तो यहाँ पर मैंने MCQs की हेडिंग दे दी है। MCQs का जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 3, टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि MCQs आप समझ ही सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है उसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए छोड़ा है, और इस पार्ट में हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखेंगे। तो सबसे पहला है इफ़ log बेस 10 x इज इक्वल्स टू 4, देन x की वैल्यू क्या होगी। log बेस 10 आंसर x इज इक्वल्स टू 4, तो 10 पावर 4 इज इक्वल्स टू x। तो 10 पावर 4 किसके बराबर होता है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10,000। तो 10,000 जो है वो आपकी x की वैल्यू है। तो 10,000 आपके पास MCQs में कौन सा ऑप्शन है, आपके पास है डी जो है वो आपके पास 10,000 ऑप्शन है, और यही आपकी x की वैल्यू है। तो पहला हो गया MCQs। दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58, log 54.58। तो अब हमें 54.58 का log निकालना पड़ेगा। log 54.58 which is equals to 1.7370। तो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो 1.7370 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1। तो 1 आप देख सकते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, तो बी आपका है 1। तो 2 MCQs हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड MCQs की तरफ। यहाँ पर ये चिपक रहा है बी एंड देन 1। थर्ड MCQs आपका है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। आप बता सकते हैं कि कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो क्या होता है। वो आपके पास होता है ई जो है वो आपके पास कॉमन लॉगरिथम का बेस होता है। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया था कि कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो 10 होता है। वो नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है वो 10 होता है। करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका अगर बेस 10 है तो ये नेचुरल लॉगरिथम है। अगर इसका बेस ई होता यानी कि आइलर्स नंबर होता, उसका वो जो होता वो होता एक कॉमन लॉगरिथम। एक बार फिर सुन लीजिए, कॉमन लॉगरिथम का बेस जो है वो ई होता है, नेचुरल लॉगरिथम का बेस जो है वो 10 होता है। तो यहाँ पर बेस इसका 10 है, तो ये एक नेचुरल लॉगरिथम हुआ। पीछे मैंने इसको गलती से जो है वो कॉमन लॉगरिथम बोल दिया था, आप उसको करेक्ट कर दीजिए। तो हमारा इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का पार्ट। फोर्थ नंबर का पार्ट है log x y z।
तो यह तो पता ही होगा आपको, ये एक लॉ है, एक्स वाई जेड तीनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो तीनों का अलग अलग लॉग लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास है बी, तो चौथे का जो है वो बी होगा, log x प्लस log y प्लस log z। तो 4 हो गए। पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो है आपका वो है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789। तो 1 2 3 7.89 इंटू, हमने पॉइंट को राइट साइड पर मूव करवाया तो हमारा जो पावर होगा वो होगा नेगेटिव, तो माइनस लगा देते हैं। कितने नंबर्स मूव करवाया, 1 2 3, 3 नंबर्स मूव करवाया तो -3 जो है वो पावर में आ जाएगा। तो 7.89 इंटू 10 टू पावर -3 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, वो आपके ए नंबर ऑप्शन में है। 7.89 इंटू 10 टू पावर -3। तो अब उसके बाद हमारा आता है 6th नंबर का MCQs। इफ log x इज इक्वल्स टू 2 देन x। तो यहाँ पर log x दिया गया है, यानी कि उसका बेस कुछ नहीं है, तो नेचुरल लॉगरिथम के हिसाब से उसका बेस 10 होगा। log x इज इक्वल्स टू 2, तो बेस की जगह पर हमें कुछ नहीं दिया गया, तो ये एक नेचुरल लॉगरिथम है, तो इसका बेस 10 होगा। तो 10 पावर 2 इज इक्वल्स टू x, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1000। तो 1000 जो है वो आपका आंसर है, और 1000 ऑप्शन जो है वो 10 पावर 2 सॉरी 10 पावर 2 1000 नहीं होता, आपके पास 100 होता है, एक जीरो ज़्यादा आ गया। तो 6 नंबर MCQs का जो सोल्यूशन होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि 100। तो 6 MCQs हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7वें MCQs की तरफ। 7वां MCQs आपके पास है लॉग, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन जो है निकालना पड़ेगा। लॉग का बेस 2 8 इज इक्वल्स टू एक्स, तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन होगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, 2 पावर x। तो यहाँ पर 8 को हमें तोड़ना पड़ेगा। 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8 को हमको जिस तरह से लिख सकते हैं कि 2 पावर 3, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 ये आपकी वैल्यू है, और हमसे x की ही वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 7वें नंबर MCQs में आपके पास c जो है वो 3 है। एक सेकंड, c 7वें में, हाँ ठीक है। तो 7 हो चुके हैं। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वां पार्ट जो है वो आपके पास है बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो 10 यहाँ पर आपके पास 8वें में कौन सा ऑप्शन है, ए 10। तो 9th नंबर का पार्ट बचा, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 पावर 243 की हमें लॉगरिथमिक फॉर्म बतानी है। तो 3 पावर 243 की लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, 3 जो है वो आपका बेस है तो लॉग के नीचे आ जाएगा, 5 जो है वो आपका एक्सपोनेंट है वो इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर आ जाएगा, 243 जो है वो आपका आंसर है, तो आंसर की जगह पर लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये है आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म जो कि हमें रिक्वायर की जा रही है, हमसे पूछी जा रही है। तो ये जो है वो बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है, लॉग का बेस 3, आंसर 243 इज इक्वल्स टू 5। तो बी लॉग का बेस 3, आंसर की जगह पर 243 इज इक्वल्स टू 5। तो ये था हमारा लास्ट MCQs। इसी के साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स पूरा होता है और हमारी वीडियो भी यहाँ पर एंड होती है। सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Also like my videos. Thank you so much and goodbye.